प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशलतापूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में जो कविता नंबर 3 है बेटे, रसकांत द्वारा रचित सवैये, इस कविता के क्वेश्चन आंसर को आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस चैप्टर से रिलेटेड 4th वीडियो है। प्रीवियस 3 वीडियो में बेटे हमने कविता को रीड किया था और 3rd वीडियो में हमने बेटे 1 to 4 क्वेश्चन आंसर किए थे। तो आज हम अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो 5 to 9, यानी इसमें 9 क्वेश्चन हैं, तो 5 to 9 क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में समझेंगे अच्छे से और उनको नोटबुक में भी राइट करेंगे। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों पाना चाहता है? देखो, जैसे एक पंक्ति आई थी कि रसखान कबऊ इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, तो वही एक पंक्ति क्वेश्चन बन गई है यहाँ। इसीलिए जो कविता होती है बेटे उसको अच्छे से रीड करना होता है, क्योंकि अगर कविता की जो हिंदी है वो समझ आ गई तो इस समझ लीजिए क्वेश्चन आंसर आपको साथ ही साथ याद हो गए। तो क्वेश्चन ये है बेटे कि जो कवि है वो ये क्यों कह रहा है कि आपके विचार में जो कवि है वो पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण जी का सानिध्य होता है बेटे साथ, मतलब पास होना हमारे, ऐसा वो क्यों चाहता है कि श्री कृष्ण जी हमेशा मेरे पास ही रहें। तो पूरी कविता में हमने ये पढ़ा बेटे कि वो मतलब पूरी तरह से समर्पण भाव था उनका ब्रजभूमि के प्रति। वही बात यहाँ पर है, रसखान के हृदय में श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अगाध प्रेम है। अगाध का अर्थ होता है बहुत गहरा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ बताया गया है कि जो रसखान थे उनके हृदय में श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अगाध प्रेम है। वह सदा श्री कृष्ण की छवि को अपनी आंखों के सामने ही पाना चाहता है। वह हमेशा चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की छवि हमेशा उनकी आंखों के सामने ही रहे। मानसिक छवियां ऐसा एहसास कराती हैं मानो वास्तविकता ही सामने विद्यमान हो। देखो, कई बार क्या होता है, हम जो मन में सोचते हैं ना, ऐसा लगता है वो हमारे पास ही है। मतलब कुछ भी चीज है, चाहे हम डरते हैं, देखो कई बार डरते हैं ना, तो कई बार लगता है ना कि पीछे कोई है, तो मानसिक छवि बन गई और वह क्या एहसास करा रही कि मानो सच में ही ऐसा है। तो ऐसा रसखान जी समझते थे कि मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण जी को याद करता हूँ, तो मन में सोच लेते थे तो उनको ऐसा लगता था जैसे भगवान श्री कृष्ण जी उनके पास ही है। इसलिए कवि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। देखो इन्होंने क्या बताया यहाँ पर कि जो रसखान जी है वो हर एक रूप में गोकुल में ही जन्म लेना चाहता है। तो साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो पशु पक्षी और पहाड़ हैं, अगर वह पशु बने, पक्षी बने, पहाड़ बने, तो उस रूप में भी वह श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों पाना चाहता है? क्यों पाना चाहता है बेटे? क्योंकि ब्रजभूमि के प्रति श्री कृष्ण जी का अगाध प्रेम है और वह सदा श्री कृष्ण की छवि को अपनी आंखों के सामने ही पाना चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा उनकी आंखों के सामने ही रहे। क्योंकि जो ये पॉइंट इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखा तो इट मीन्स आपने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा। ये पॉइंट होना वहां बहुत ज्यादा जरूरी है। मानसिक छवियां ऐसा एहसास कराती है मानो वास्तविकता ही सामने विद्यमान हो। इसलिए कवि श्री कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटे, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती? देखो, गोपियों का और विवशता का अगर कहीं भी जिक्र आता है तो समझ लीजिए वहां मुरली की धुन का और उनकी मुस्कान का ही वर्णन है। क्योंकि दो मतलब जब चीजें उनके सामने होती थी, या तो बांसुरी की आवाज या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के मुख की मुस्कुराहट, तो गोपियां अपने आप पर काबू नहीं रख पाती थी। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है। आंसर देखिए बेटे, गोपियां श्री कृष्ण जी की मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कान के अचूक प्रभाव से स्वयं को नियंत्रित करने में विवश पाती है। यानी जब भगवान श्री कृष्ण जी की मुस्कुराहट को देखती है ना गोपियां, तो वे अपने आप को विवश अनुभव करती है, लाचार अनुभव करती है। और जब उनकी बांसुरी को सुनती हैं तो दोनों ही कंडीशन में वे अपने आप को विवश पाती हैं। तो आंसर दोबारा से देखिए, गोपियां श्री कृष्ण जी की मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कान के अचूक प्रभाव से, आकर्षक मुस्कान देख सकते हैं आप, उनके अचूक प्रभाव से गोपियां स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाती, स्वयं को विवश अनुभव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाव स्पष्ट करना है। क पार्ट है इसमें, यानी कि इसमें 2 पार्ट है बेटे, क और ख। क पार्ट है
कोटिक एक धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। देखो हमने हिंदी कर रखी है, सरलार्थ हमने कर ली, कविता हमने अच्छे से पढ़ ली, तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको हर एक पंक्ति में पंक्ति कोई भी आ सकती है सरलार्थ के रूप में, जरूरी नहीं है 2 पंक्तियां तो यही आएंगी, इसलिए कविता को अच्छे से रीड करना होता है। तो यहाँ एक पंक्ति दी कि कोटिक एक धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। क्या कहा इन्होंने कि रसखान ब्रज क्षेत्र की कांटेदार करील की झाड़ियों को सुंदर महलों से श्रेष्ठ मानते हैं। रसखान जी ने क्या कहा कि ये जो देखो बेटे आपको इसमें दिख रही है ना, ये है करील की झाड़ियां, कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो करील की कांटेदार झाड़ियां हैं उनको वह सुंदर महलों, कोटि के कलधोत के धाम, कोटि यानी कि सोने के महलों के स्थान को, करोड़ों सोने के महलों के स्थान से भी वो श्रेष्ठ मानता है और उन्हें पाना चाहता है। उन करील की झाड़ियों को वो पाना चाहता है ताकि श्री कृष्ण के क्षेत्र के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को प्रकट कर सके, ताकि जो उनका प्रेम है भगवान श्री कृष्ण जी से किसी भी रूप में हो, चाहे वह उसको प्रति वह अपना प्रेम और निष्ठा श्रद्धा को वह प्रकट कर सके। तो जो रसखान जी है बेटे, ब्रज की इन करील की कांटेदार झाड़ियों को सुंदर महलों से भी श्रेष्ठ मानते हैं और हर रूप में उनको पाना चाहता है ताकि वह अपना प्रेम और निष्ठा भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित कर सके। नेक्स्ट ख पाठ देखिए, भाव स्पष्ट करने में, आशय स्पष्ट करने में, मायरी व मुख की मुस्कानी संहारी न जी। गोपियां कहती है ना, लास्ट लाइन थी बिल्कुल ये, गोपियां क्या कह रही हैं कि मायरी व मुख की मुस्कानी संहारी न जही न जही न जही। और एक ही बात को रिपीट कब करते हैं हम, जब हम उस बात पर जोर देते हैं। यानी गोपियां भी बेटे इस बात पर जोर दे रही हैं कि अरे माँ, वह भगवान श्री कृष्ण जी के मुख की जो मुस्कुराहट है ना, वो हमसे संभाली नहीं जाती। देखिए यहाँ आंसर देखिए बेटे, गोपियां श्री कृष्ण के मुख की मंद मंद मुस्कान पर इतनी मुग्ध हो चुकी हैं कि वे अपने मन की अवस्था को काबू में रख ही नहीं सकती। जो गोपियां हैं श्री कृष्ण जी के मुख की जो धीरे धीरे से दिखने वाली जो मुस्कुराहट है, मंद मंद जो मुस्कान वो बिखेरते हैं, वो उन पर इतनी आकर्षित हो चुके हैं, मुग्ध हो चुकी है कि वे अपने मन की अवस्था को, अपने मन की दशा पर काबू नहीं रख पाती और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वे उनकी मुस्कान को संभाल नहीं पाएंगी, उनकी मुस्कान उनसे संभाली नहीं जाएंगी। देखो मुस्कान को न संभालने का अर्थ क्या है, वे उनकी तरफ खींची चली जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं उनकी तरफ। इसलिए उन्होंने कहा था कि हम भगवान श्री कृष्ण जी के मुख की मुस्कुराहट के सामने अपने आप को विवश अनुभव करती है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल छोटा सा है, देखिए, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। देखो कालिंदी में कह, कूल में कह, कदम में कह, और जब भी कोई एक समान वर्ण या व्यंजन बार बार आता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। और बेटे भाव सौंदर्य में और काव्य में काफी अंतर होता है, ध्यान से समझना। जब भाव सौंदर्य होता है तो एज इट इज हिंदी उसकी राइट करनी होती है, लेकिन जब काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना आता है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी हिंदी और नेक्स्ट में फिर ग्रामर आती है। जैसे काव्य सौंदर्य पूछा गया है यहाँ कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, कि जो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने होठों पर धारण कर रखी है, हम उसे अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। वही पंक्ति है ना, तो स्टार्टिंग में क्या आएगी, इसकी हिंदी आएगी। हिंदी क्या है कि गोपियां श्री कृष्ण जी की बांसुरी को अपनी सोतन मानती हैं। वे मानती हैं कि श्री कृष्ण उनकी अपेक्षा बांसुरी से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वह सदा उसे अपने होठों पर लगा कर रखते हैं, इसलिए वह सदा उनके होठों पर टिकी रहती है। ये तो हुई इसकी हिंदी। काव्य सौंदर्य में याद रखना, स्टार्टिंग में उसकी हिंदी उस पंक्ति की, फिर उस पंक्ति में जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसका प्रयोग लिखना है उसको, और लिखना उसको बेटे पॉइंट में। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग सराहनीय है। अनुप्रास अलंकार कैसे है इसमें, देखो मुरली में मैं है, मुरलीधर में मैं है, ठीक है, अधरान में अ है, अधरा में अ है, धरी में ध है, धरोंगी में ध है। तो इस तरह से इसमें 2-3 वर्ण ऐसे आए हैं जो बार बार आए हैं। तो इसी का इसमें क्या है बेटे, अनुप्रास अलंकार है। सेकंड है, ब्रज भाषा की कोमल कांत शब्दावली की सुंदर योजना की गई है। देखो जो रसखान जी थे, उन्होंने जो प्रेम प्रकट किया, या मीरा ने जो प्रेम प्रकट किया भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति, उन्होंने हमेशा ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया था। ब्रज में रहते थे ना, ठीक है, तो ब्रज के गोकुल गांव में, तो ये ब्रज भाषा आपको याद रहनी चाहिए कि इसमें इन्होंने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। तो बेटे ये थे हमारे जो सवैये कविता नंबर 3 रसखान द्वारा रचित थी, इसके क्वेश्चन
जो हमने इस वीडियो में 5 to 9 किए हैं, यानी आज हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू वीडियो आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में राइट करोगे और इनको साथ ही साथ बेटे लर्न करोगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।